गुड इवनिंग दोस्तों। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ रेशनल नंबर्स। मैं चाहता हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि एक ही वीडियो में सारा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ रेशनल नंबर्स बहुत ही शॉर्ट में आपको क्लियर मैसेज दे दूँ। देखिए, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स के बारे में। तो एडिशन में क्या याद रखना है कि इसमें दो चीज़ें आपको सीखनी है सर। क्या सीखनी है? दो चीज़ें सीखनी है। दो चीज़ें में क्या है? एक तो है एडिशन व्हेन द डिनोमिनेटर इज सेम एंड दूसरा है एडिशन व्हेन डिनोमिनेटर इज नॉट सेम। क्या बोला मैंने? ध्यान से समझिएगा। एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स, एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स व्हेन डिनोमिनेटर इज सेम, व्हेन डिनोमिनेटर इज सेम, व्हेन डिनोमिनेटर इज सेम। और दूसरी बात यह है कि एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स, और दूसरी बात यह है एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स, एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स व्हेन डिनोमिनेटर इज नॉट सेम, व्हेन डिनोमिनेटर इज नॉट सेम। यदि आपने ये दो बातें सीख ली ना, व्हेन डिनोमिनेटर इज नॉट सेम, यदि आपने दो बातें सीख ली तो मैं बता रहा हूँ आपको कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये तो काम खत्म है भैया। इसको उसके बाद आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे देखिए। एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कहीं दिया हुआ है, ये जितने भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ ये कॉन्सेप्चुअल पार्ट है। इसको देखने के बाद, इसको करने के बाद आप आर एस अग्रवाल बनाइए, चाहे आप सेलिना का आईसीएसई का बुक जो आता है सेलिना वाला उसको बनाइए, कहीं से भी कोई भी बुक से बनाइए, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। लेकिन मैं जो क्वेश्चंस ले रहा हूँ ये मैं आर एस अग्रवाल क्लास 8 के बुक से ले रहा हूँ। ठीक है। तो एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स व्हेन डिनोमिनेटर इज सेम, दूसरा है एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स व्हेन डिनोमिनेटर इज नॉट सेम। ठीक है। देखते हैं इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे फाइंड द सम। भैया सम निकालो, हमको जोड़ के बताओ कितना आ रहा है। कितना? 7/9 प्लस माइनस 11/9, 7/9 प्लस माइनस 11/9। समझिएगा सर, व्हेन डिनोमिनेटर इज सेम, व्हेन डिनोमिनेटर इज सेम, मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा। डिनोमिनेटर इज सेम का मतलब क्या होता है? एक चीज़ हमारा याद रखिएगा, जब भी डिनोमिनेटर सेम हो, जब भी डिनोमिनेटर सेम हो वही उसका एलसीएम होता है। जब भी डिनोमिनेटर सेम हो वही उसका एलसीएम होता है। और न्यूमरेटर में नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन। फिर से एक बार, जब भी डिनोमिनेटर सेम हो वही उसका एलसीएम होता है और न्यूमरेटर में नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन। सर नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन मतलब जैसा है वैसा ही लिख देना, मतलब 7 प्लस माइनस 11, 7 प्लस माइनस 11 और नीचे का डिनोमिनेटर लिख दिए। अब देखिए 7 इंटीजर आता है ना, प्लस माइनस माइनस 11 अपॉन 9, माइनस 11 प्लस 7 कितना होगा? -4। कितना होगा? -4 अपॉन 9। जिसको इंटीजर्स में प्रॉब्लम है उसके लिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बता दे रहा हूँ। वैसे मैं इंटीजर्स का अलग से वीडियो बनाऊंगा। 7 का कौन सा सिंबल है? प्लस। 11 का कौन सा सिंबल है? माइनस। प्लस माइनस माइनस, कैसा माइनस? बड़ा माइनस छोटा। बड़ा कौन? 11, छोटा कौन? 7। 11 में से 7 गया, कितना बचा? 4। साइन उसी का लगता है जो नंबर बड़ा है। 7 और 11 में बड़ा नंबर कौन है? 11। 11 का साइन क्या है? माइनस, तो आ गया -4/9। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है। अब चलते हैं दूसरी क्वेश्चन की ओर। एडिशन ऑफ रेशनल नंबर व्हेन डिनोमिनेटर इज नॉट सेम, व्हेन डिनोमिनेटर इज नॉट सेम। इसका एक क्वेश्चन ले लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ -5/6 प्लस 4/9। क्या बोला? फाइंड द सम ऑफ -5/6 प्लस 4/9। क्या बोलते हैं? -5/6 प्लस 4/9। बड़ा ही सिंपल है। जब डिनोमिनेटर सेम ना हो तब क्या करेंगे? उसको करने का तरीका -5/6 प्लस 4/9। देखना यह है कि 6 और 9 का एलसीएम क्या होता है। तो मैंने आपको एक पहले भी तरीका बताया है, पहले मैंने एलसीएम निकालने का शॉर्टकट ट्रिक बताया है। 6 और 9 का में बड़ा कौन? 9।
9 का टेबल पढ़ो और वहाँ जाके रुक जाओ जहाँ दोनों नंबर कट जाए। जैसे 9 1 जा 9, क्या 6 के टेबल में 9 आता है? नहीं आता। क्या 9 के टेबल में आता है? यस। मुझे दोनों के टेबल में आना चाहिए। फिर देखते हैं 9 2 जा 18, 6 3 जा भी 18 होता है, 9 2 जा भी 18 होता है। तो एलसीएम हो गया 18। 6 कितना जा 18? 6 3 जा 18 और 3 का मल्टीप्लीकेशन इस -5 के साथ, 3 इंटू -5 -15 प्लस है तो प्लस। 9 कितना जा 18? 9 2 जा 18, 2 4 जा 8। और ये इंटीजर को सॉल्व करने के लिए मैंने अभी सिखाया माइनस प्लस माइनस। कैसा माइनस? बड़ा माइनस छोटा। 15 में से 8 गया 7 और साइन उसी का लगता है जो नंबर बड़ा है। 15 और 8 में बड़ा कौन? वैल्यू देखो, साइन मत देखो। 15 और 8 में 15 बड़ा, 15 का साइन क्या है? माइनस। नीचे 18 है तो 18 आंसर। तो ये है सॉल्व करने का तरीका। ठीक है, एडिशन ऑफ रैशनल नंबर व्हेन डिनोमिनेटर इज सेम, और दूसरा एडिशन ऑफ रैशनल नंबर व्हेन डिनोमिनेटर इज नॉट सेम। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिएगा। उसके बाद हम आगे आते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं यार, ऐसे प्रॉपर्टीज़ की ज़रूरत पड़ती है। आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ पता होना चाहिए, जैसे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। मेरा मकसद ये है कि मैं आपको समझा दूं। मैं आपको माय मोटिव इज़ नॉट टू गिव यू थियोरेटिकल कैप्सूल, माय मोटिव इज़ टू मेक यू अंडरस्टैंड। दिमाग में घुस जाए यार बस। तो इसका जो हेडिंग है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। सर क्या प्रॉपर्टी होती है जब हम किसी दो रैशनल नंबर को ऐड करते हैं? तो ऐसी कौन कौन सी गुण है, ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है जो हमें देखने को मिलती है? यस, यदि हम आपसे बोलें कि आप अपने बारे में कुछ प्रॉपर्टी बताओ, तो बहुत सारे बच्चे बहुत सारी प्रॉपर्टी बताएंगे। कोई बोलेगा कि मैं बहुत पंक्चुअल हूँ। यस, बीइंग पंक्चुअल इज़ ऑल्सो ए गुड क्वालिटी, इट्स ऑल्सो ए प्रॉपर्टी। ठीक है, कोई बोलेगा मैं डिसिप्लिन हूँ। यस, बीइंग डिसिप्लिन इज़ ऑल्सो ए प्रॉपर्टी। उसी तरह जब भी हम रैशनल नंबर को ऐड करते हैं ना, वो कुछ प्रॉपर्टीज़ को निभाती है यार। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है? पहला प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलता है ना, नाम से ही पता चलता है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलता है? इसका सिंपल तरीका समझाने का मैं बताता हूँ। एक मेल डॉग, एक फीमेल डॉग, दोनों के बच्चे में से क्या निकलेगा? डॉग ही निकलेगा। एक मेल कैट, एक फीमेल कैट, उन दोनों का बच्चा क्या होगा? कैट ही होगा। एक मेल रेबिट, एक फीमेल रेबिट, उनका बच्चा क्या होगा? एक रैबिट ही होगा। एक मेल ह्यूमन, एक फीमेल ह्यूमन का बच्चा क्या होगा? एक ह्यूमन ही होगा। क्लोजर प्रॉपर्टी यही समझाता है हमको कि एक रैशनल नंबर और दूसरे रैशनल नंबर को जब आप ऐड करोगे तो मिलेगा क्या? रैशनल नंबर। दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या बोलता है क्लोजर प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलता है? इफ टू रैशनल नंबर्स आर एडेड देन द रिजल्ट विल आल्सो बी ए रैशनल नंबर। क्या बोला? इफ टू रैशनल नंबर्स आर एडेड, if two rational numbers are added, then the result will also be a rational number। एक एग्जांपल के लिए कोई भी क्वेश्चन ले लो ना यार। 1/2 रैशनल नंबर है? हाँ जी है। 3/5 रैशनल नंबर है? हाँ जी है। ऐड करते हैं, 2 और 5 का एलसीएम कितना हुआ? 10। 2 5 जा 5 1 जा 5, 5 2 जा 2 3 जा 6, 6 + 5 11/10। क्या ये रैशनल नंबर है? क्या ये रैशनल नंबर है? क्या ये रैशनल नंबर है? तो इसका जो आंसर आया, क्या ये रैशनल नंबर है? यस। यही है क्लोजर प्रॉपर्टी सर। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि दो रैशनल नंबर्स को ऐड करोगे तो उसका जो आंसर आएगा ना सर, वो भी एक रैशनल नंबर होगा। क्लोजर प्रॉपर्टी, बात खत्म। लोग प्रॉपर्टी से बहुत डरते हैं कि हमको प्रॉपर्टीज़ नहीं आता, क्यों नहीं आता? अंडरस्टैंड इट। क्लोजर प्रॉपर्टी खत्म। नंबर टू क्या है?
नंबर 2 बोलता है सर कम्यूटेटिव लॉ। क्या बोलता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। लॉ से अच्छा प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव लॉ ही बोल दो, क्या दिक्कत है? कम्यूटेटिव लॉ, माई मोटिव इज टू मेक यू अंडरस्टैंड। कम्यूटेटिव लॉ हम लोग को यही सिखाता है कि उलट पुलट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मीन्स यदि a बाई बी एक रेशनल नंबर है और c बाई डी एक रेशनल नंबर है तो क्या होगा? देखो, इफ a बाई बी एंड c बाई डी आर टू रेशनल नंबर्स, देन उलट पुलट करने से कोई फर्क ना पड़े, उसी को बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। मीन्स a बाई बी प्लस c बाई डी, पहले a बाई बी लिखा, प्लस लिखा, फिर c बाई डी लिखा। यहाँ मेरा मन कर रहा है ना पहले c बाई डी लिख दूँ, बाद में a बाई बी लिखूँ, रिजल्ट में कोई अंतर आएगा? नहीं आएगा। सिंपल बात है ना। 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 होगा कि नहीं होगा? ऑफ कोर्स होगा। इसी को तो बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। क्या ये रेशनल नंबर है? हर नंबर के नीचे 1 लिखने का अधिकार है। 2 बाई 1, 3 बाई 1, 3 बाई 1, 2 बाई 1, हो गया कम्यूटेटिव, खत्म। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बोलता है एसोसिएटिव लॉ। क्या बोलता है? एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ का क्या मतलब है सर? एसोसिएटिव लॉ का मतलब होता है कि किसी चीज़ को यदि हम बॉक्स में बंद कर दें, किसी चीज़ को बाहर में रखें, फिर मेरा मन क्या, नहीं इसमें से एक को बाहर निकाल दे, इसको बॉक्स में बंद कर दे, उससे रिजल्ट में कोई फर्क ना पड़े, सच ऑपरेशंस, सच लॉ, सच प्रॉपर्टी इज नोन एज एसोसिएटिव लॉ। जैसे इफ a बाई बी कॉमा c बाई डी एंड e बाई एफ आर थ्री रेशनल नंबर्स, देन ध्यान देना भाई, क्या है? बॉक्स में मैंने रखा किसको? a बाई बी प्लस c बाई डी और बाहर में कर दिया e बाई एफ को। अच्छा, ये तो लेफ्ट हैंड साइड की बात है, इक्वल के बाएं तरफ की बात है, इक्वल के लेफ्ट साइड की बात है। राइट साइड में मन कर रहा है नहीं a बाई बी को बाहर रखते हैं, e बाई एफ को अंदर कर देते हैं, क्या होता है देखना चाहते हैं, देख लो। मन कर रहा है a बाई बी को बाहर कर दें प्लस c बाई डी को अंदर और e बाई एफ को अंदर कर दें, रिजल्ट में कोई अंतर नहीं आएगा, दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ। इसका भी एक एग्जांपल दे दूं क्या? दे देते हैं। जैसे सिंपल, मैं आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम इन दिस थिंग्स, मैं सिंपल नंबर ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए 2 प्लस 3 प्लस 4 है, सबके नीचे 1 लिखो ना भाई, सब रेशनल नंबर है। अब मन क्या कर रहा है, ये a बाई बी है, ये c बाई डी है, ये e बाई एफ है। मन कर रहा है 2 बाई 1 को बाहर रखूँ, रख दिया सर, प्लस इन दोनों को अंदर रख दूँ, रख दिया, 3 बाई 1 प्लस 4 बाई 1, रिजल्ट में कोई अंतर नहीं है। देख लो 2 प्लस 3 कितना हो गया? 5 बाई 1, इधर कितना हो गया? 4 बाई 1, कितना आ गया? 9 बाई 1, इधर क्या हो गया? 2 बाई 1, इधर क्या हो गया? 7 बाई 1, इधर कितना हो गया? 9 बाई 1। रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ कैमरा में दिखाई दे रहा है कि नहीं। यस, दे रहा है। ठीक है, आगे बढ़े, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, विल गो अहेड। ठीक है, एसोसिएटिव मैंने समझा दिया ना आपको। फिर नेक्स्ट है प्रॉपर्टी नंबर 4, जिसको हम लोग बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। प्रॉपर्टी नंबर 4 जिसको हम लोग बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। अच्छा, नाम सुन के लगता है कि बहुत डिफिकल्ट होगा। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। क्या होता है सर इसका मतलब? मैं पूछूं आपसे कि कोई एक ऐसा नंबर बताओ जिसको तुम किसी भी नंबर के साथ ऐड करने से उस नंबर की आइडेंटिटी पे कोई फ़र्क ना पड़े यार। जैसे पहले भी 3 था, तुम उस नंबर को ऐड करने के बाद भी वो नंबर 3 ही हो रहा है। कौन सा ऐसा नंबर है? एक बच्चा भी बता देगा सर वो नंबर 0 है,
जीरो है, उसी को बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। मतलब किसी नंबर को आप, किसी रेशनल नंबर को यदि आप जीरो के साथ ऐड करते हो तो नंबर पे कोई असर नहीं होता। नंबर पे 3 के साथ मैंने जीरो को ऐड किया, 3 के साथ मैंने 3 मत लिखो, इसको नॉर्मल कैसे बोलूँगा कि इफ़ a by b is a rational number, if a by b is a rational number, then मैंने क्या किया, a by b को 0 के साथ ऐड कर दिया। क्या इसके वैल्यू पे कोई फ़र्क पड़ेगा? क्या इसके आइडेंटिटी पे कोई फ़र्क पड़ेगा? आइडेंटिटी मतलब पहचान। हम लोग स्कूल में आइडेंटिटी कार्ड पहन के घूमते थे। मतलब क्या है, हमारी पहचान है भाई, हमारा नाम, हमारे पिताजी का नाम, हमारी माँ का नाम, सबका नाम लिखा होता था, हमारी आइडेंटिटी। इस नंबर की आइडेंटिटी के a बाई बी है, इसके साथ मैंने जीरो को ऐड कर दिया, क्या हो गया, a बाई बी। क्या इसके आइडेंटिटी पे कोई फ़र्क पड़ा? नहीं पड़ा। ऐसा कोई नंबर जिसको किसी रेशनल नंबर के साथ ऐड करने से इसकी आइडेंटिटी पे कोई फ़र्क ना पड़े, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। तो जीरो इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। याद रखिएगा सर, जीरो इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी, जीरो इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी, जीरो इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, समझ आया? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। अच्छा, एक बात याद रखना, एडिटिव इनवर्स कैसे निकाला जाता है? बड़ा सिंपल है, मैं तो सिंपल भाषा में आपको समझाऊंगा, मुझे हार्ड लैंग्वेज यूज़ करना नहीं आता। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स का क्या मतलब होता है पता है? किसी भी रेशनल नंबर को यदि माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, वो उसका एडिटिव इनवर्स निकल गया, उसका एडिटिव इनवर्स निकल गया। जैसे मैं इसको समझाना चाहता हूँ आपको एक क्वेश्चन से। अच्छा क्वेश्चन, व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ a बाई बी? व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ a बाई बी? मैंने क्या सिखाया, किसी का एडिटिव इनवर्स पूछे ना, उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया a बाई बी। इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है, माइनस a बाई बी। क्या लिख देंगे, एडिटिव इनवर्स ऑफ a बाई बी इज इक्वल टू माइनस a बाई बी। मैंने क्या किया, a बाई बी को माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, एडिटिव इनवर्स निकल गया। कोई पूछे कि व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस a बाई बी? व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस a बाई बी? कैसे निकलेगा, एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस a बाई बी क्या हो जाएगा? मैंने क्या सिखाया, जिसका एडिटिव इनवर्स निकालना हो उसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस ऑफ माइनस a बाई बी, माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो गया, a बाई बी। दिस इज द एडिटिव इनवर्स, बात खत्म हो गया। माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, एडिटिव इनवर्स मिल गया। व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 3? माइनस 3। व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 4 बाई 5? माइनस 4 बाई 5। व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस 4 बाई 5 प्लस 4 बाई 5? बात खत्म। याद रखिएगा इसको, ठीक है? ठीक है, ये नोट डाउन कर लिया, आगे देखिए। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि छोटे से छोटे वीडियो में आपको बहुत कुछ दे सकूँ, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स। अच्छा, एडिशन आपने सीख लिया होगा, सब्ट्रैक्शन देखते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स कुछ भी नहीं है, जैसे एडिशन था वैसे सब्ट्रैक्शन। मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। जैसे क्वेश्चन है, सब्ट्रैक्ट 3 बाई 4 फ्रॉम 2 बाई 3। एक क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, सब्ट्रैक्ट 3 बाई 4 फ्रॉम 2 बाई 3। ये क्वेश्चन है, सब्ट्रैक्ट 3 बाई 4 फ्रॉम 2 बाई 3। याद रखना,
सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है माइनस करना, सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस करना। किसको माइनस करना है? 3/4। फ्रॉम मतलब होता है से, फ्रॉम मतलब होता है से। किसको किससे माइनस करना है भैया? 2/3 से। फ्रॉम मतलब से, किससे? 2/3 से। किसको माइनस करो? 3/4 को। 2/3 से माइनस कर दो किसको? 3/4 को। बात खत्म। जिस तरह एडिशन करते थे उसी तरह सब्ट्रैक्शन करेंगे। 3 और 4 का एलसीएम अब मैं नहीं सिखाऊंगा, शॉर्टकट आपको सिखाया हुआ हूँ। 3 और 4 में बड़ा नंबर कौन? 4। 4 का टेबल पढ़ना शुरू करो। 4 1 जा 4, क्या 3 आता है? 3 के टेबल में 4 आता है? नहीं आता। आगे बढ़ो। 4 2 जा 8, क्या 4 के टेबल में 8 आता है? 3 के टेबल में 8 आता है? नहीं आता। 4 3 जा 12, 3 के टेबल में 12 आता है? यस। 3 4 जा 12, 12 इज द एलसीएम। बात खत्म। 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, बीच में माइनस है तो माइनस। 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, 8 माइनस 9 कितना होगा? -1/12। बात खत्म। आपने एडिशन सीख लिया, एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स। आपने सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स भी सीख लिया। मेरा मन कर रहा है मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न भी ख़त्म कर दूँ, ठीक है? थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए। इसको कॉपी कर लीजिए। अगला टॉपिक जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स, ये बड़ा सिंपल होता है। मतलब कोई एक रेशनल नंबर a/b है, कोई दूसरा रेशनल नंबर c/d है, मुझे मल्टीप्लाई करना है। मैं कैसे करूँगा? a × c अपॉन b × d। सर इसका मतलब न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर के साथ, खत्म मल्टीप्लिकेशन। क्या बोलता है सर? कि कोई रेशनल नंबर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, इनटू कोई दूसरा रेशनल नंबर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में है। क्या करेंगे सर? न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर के साथ अपॉन डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर के साथ। बात खत्म। एक एग्जांपल करके देखते हैं। जैसे कोई मुझे बोल दे कि भैया आप 2/3 इंटू -5/7 करके दिखाओ। 2/3 इंटू -5/7 करके दिखाओ। मैंने क्या सिखाया? न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर के साथ। तो 2 इंटू, देखो जब भी कभी माइनस साइन आए ना तो उसको ब्रैकेट में ज़रूर लिखना है यार। ये हमारी क्या होती है, क्या बोलें उसको, ये हमारी मतलब हमारी सुंदरता को प्रकट करता है कि बच्चा कितना समझदार है। ही इज सो सेंसिटिव दैट ही यूज ब्रैकेट व्हेन ही सी नेगेटिव साइन। मतलब एक समझदारी को प्रकट करता है। मतलब इट रिप्रेजेंट्स दैट यू आर अवेयर ऑफ नेगेटिव साइन। तो 2 इंटू -5 नीचे क्या होता है? 3 इंटू 7। और इसको मल्टीप्लाई करने का मेरे पास बहुत ही सुंदर तरीका है। साइन का मल्टीप्लिकेशन साइन के साथ, नंबर का मल्टीप्लिकेशन नंबर के साथ। अब देखो ये 2 में कौन सा साइन है? कुछ नहीं है, इसका मतलब प्लस है। प्लस माइनस माइनस। मैंने क्या सिखाया? साइन का मल्टीप्लिकेशन साइन के साथ, नंबर का मल्टीप्लिकेशन नंबर के साथ। प्लस माइनस माइनस। 2 5 जा 10, 3 7 जा 21। आंसर। बात खत्म। ठीक है। इसके भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। ठीक है, इसके भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर। क्या बोलता है सर? प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। सर कहने का क्या मतलब है सर? जब हम रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसे कौन कौन से गुण हैं जो हमें दिखाई देते हैं, ऐसे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है जो हमें समझ आती है जब हम दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं? पहला प्रॉपर्टी, नंबर 1, वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बताता है? क्लोजर प्रॉपर्टी बताता है कि यदि a/b कोई रेशनल नंबर है, यदि a/b और c/d कोई रेशनल नंबर है, तो जिसको उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा एक रेशनल नंबर ही मिलेगा। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर विल ऑलवेज ए रेशनल नंबर।
बात खत्म। मैंने आपको सिखाया था कि किसी दो चीज़ का ऑपरेशन करने से, सॉल्व करने से, प्लस के साथ दो रेशनल नंबर को प्लस किया, रेशनल नंबर मिला, क्लोजर प्रॉपर्टी। दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया, रेशनल नंबर मिला, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि इफ़ टू रेशनल नंबर्स आर मल्टीप्लाइड then and if the property and if the answer and if the result is also a rational number and the result is also a rational number, then we can say that the closure property is followed. Also a rational number, then we can say, या simple भाषा में लिखे, then we say that closure property is followed. बात खत्म हो गई ना यार, बात खत्म हो गई। फॉर एग्जाम्पल कोई सा भी ले लो यार, इसी को ले लेता हूँ, इसी को ले लो 2/3 इंटू -5/7। इसका आंसर क्या आया था, मल्टीप्लाई ऊपर किया हुआ है, कितना आया था -10/21। क्या ये रेशनल नंबर है? हाँ जी है। क्या ये रेशनल नंबर है? हाँ जी है। तो क्या इसका आंसर भी एक रेशनल नंबर है? हाँ जी है। तो क्या ये क्लोजर प्रॉपर्टी को निभा रहा है? बिल्कुल निभा रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ मैंने क्या सिखाया था? कम्यूटेटिव लॉ का मतलब होता है उलट पुलट करने से कोई फ़र्क ना पड़े। मतलब यदि a/b कोई रेशनल नंबर है, इसका मल्टीप्लाई मैंने c/d के साथ किया, अब मेरा मन क्या, नहीं c/d को पहले लिखेंगे, कर दो, a/b को बाद में लिखेंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक एग्जांपल देख लो, इसी को देख लेते हैं ना, 2/3 इंटू -5/7। देखो मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आपको बहुत सारा क्वेश्चन कराऊँ, मेरा मकसद ये है कि मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूँ, दैट्स इट। 2/3 इंटू -5/7। अब मन कर रहा है -5/7 को पहले लिखूँ, 2/3 को बाद में लिखूँ। ये क्या हो जाएगा -10/21। ये क्या हो जाएगा -10/21। देयर विल बी नो डिफरेंस इन द रिजल्ट सिंस इट फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ। क्यों ऐसा हुआ? क्यों रिजल्ट में अंतर नहीं आया? क्योंकि ये कम्यूटेटिव लॉ को निभाता है, कम्यूटेटिव लॉ को निभाता है। अगला प्रॉपर्टी, इसको नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया, आगे देखते हैं। अगला प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ। प्रॉपर्टी नंबर 3 बोलता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या बोलता है सर? किसी चीज़ को बॉक्स में रखो, किसी और को बाहर रखो, फिर मन क्या नहीं, इसको बाहर निकालते, इसको बॉक्स में डालते, ऐसे करने से रिजल्ट में कोई अंतर ना आए, एसोसिएटिव लॉ। जैसे a/b इंटू c/d बॉक्स के अंदर था और e/f बाहर था। अब मन क्या नहीं, a/b को बाहर निकाल लिया, इंटू c/d को अंदर, e/f को भी अंदर, रिजल्ट में कोई अंतर नहीं है। ऐसे प्रॉपर्टी निभाने वाले को क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इसके भी एक एग्जांपल ले लेते हैं यार। तो आप बोलोगे सर समझ नहीं आया, तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। मैं पढ़ाऊँ और समझ ना आए, इट्स रियली डिसहार्टनिंग यार। तो जैसे a/b इंटू c/d इंटू e/f, इसको कैसे करें? कोई भी एक एग्जांपल ले लेता हूँ यार, 1/2, 3/1 और छोटा छोटा नंबर लेना चाहता हूँ 1/3। ठीक है, अब मन क्या हुआ? अब मन हुआ कि 1/2 को बाहर निकाल दिया सर, और अंदर क्या कर दूँ? 3/1 इंटू 1/3 कर दिया। तो क्या होगा? 1 3 ज़ा 3, नीचे 2 1 ज़ा 2, फिर इसका मल्टीप्लाई 3 के साथ, 3 से 3 कट गया, कितना आया आंसर? 1/2। इधर सॉल्व करते हैं, 1/2 इंटू 3 से 3 कट गया, 1 1 ज़ा 1, 1/1 मतलब 1/2 इंटू 1, 1/2। रिजल्ट में कोई अंतर नहीं आया, इसी को बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। इसके बाद आता है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जिसको बोलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4।
ये है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं? एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आप इसके लैंग्वेज पे मत जाना यार, आप मेरे बातों पे जाना। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी मैंने क्या सिखाया था? किसी रेशनल नंबर के साथ ऐसा कोई नंबर है जिसको ऐड करने से रेशनल नंबर के वैल्यू पे कोई फर्क ना पड़े, तो आपने बोला था यस, 0। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ लगाओ। किसी रेशनल नंबर के साथ ऐसा कोई नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने से उसके आइडेंटिटी पे कोई फर्क ना पड़े, यस, 1। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2/3 कोई रेशनल नंबर है, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1 से, क्या इसके 2/3 के आइडेंटिटी पे कोई फ़र्क पड़ेगा? क्या 2/3 कोई दूसरा रेशनल नंबर बन जाएगा? नहीं, 2/3 पहले भी 2/3 था, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया फिर भी वो 2/3 ही रहेगा। इस नंबर को when we such number, that is only one, such number when multiplied by rational number there is no difference in the identity, such number is called multiplicative identity। तो multiplicative identity 1 होता है, additive identity 0 होता है, याद रखिएगा। इसको बोलते हैं one is called multiplicative identity। वन इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये हो गया प्रॉपर्टी नंबर 4। मिटाता हूँ। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है? existence of multiplicative inverse। existence of multiplicative inverse का क्या मतलब होता है सर? जैसे existence of additive inverse का क्या मतलब था? किसी भी रेशनल नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो इसका एडिटिव इन्वर्स निकल जाता है। सर किसी भी रेशनल नंबर को मुझे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है, मैं कैसे निकालूं? आप उसका उल्टा कर दो सर। क्वेश्चन, what is the multiplicative inverse of a by b? ध्यान रखना, यही मैं यदि इधर पूछता एडिटिव इन्वर्स तो तुम क्या कर देते? माइनस a by b कर देता। लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा समझना। व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ a by b? उल्टा कर देना, रेसिप्रोकल कर देना। a by b का उल्टा b by a। तो लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ a by b। a by b का उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा? b by a। आंसर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। सर इसका क्या मतलब होता है सर? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन ये कहता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है, ये आपको बहुत काम आने वाली है। जैसे a बाई बी इंटू ब्रैकेट में c बाई डी प्लस e बाई एफ, तो क्या होता है? इसको सॉल्व करने हम बोलेंगे तो बहुत बच्चे जिनको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उनको यहाँ प्रॉब्लम होता है। वो सिर्फ इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, छोड़ देते हैं। आई यूज़ टू टीच, आई नो वेरी वेल कि बच्चे कहाँ गलतियाँ करते हैं। ऐसे नहीं करना। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन ये क्या बोलता है ना? डिस्ट्रीब्यूट कर देना। मान लो यहाँ पे 4 आदमी बैठ के खा रहे हैं, मुझे बांटने के लिए दिया। मैं ऐसा नहीं कि पहले वाले को दे दूंगा बाकी को नहीं दूंगा, मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। जितना मेरे पास है मैं चारों को इक्वली बांटूंगा। मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, मतलब इस a बाई बी से c बाई डी को भी मल्टीप्लाई करना है। प्लस है तो प्लस,
माइनस है तो माइनस, इस a बाई बी से e बाई एफ को भी मल्टीप्लाई करना है। इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। सर इसका आंसर क्या होगा, a बाई बी इंटू सी बाई डी, a बाई बी इंटू सी बाई डी, बीच में प्लस है तो प्लस a बाई बी इंटू ई बाई एफ, a बाई बी इंटू ई बाई एफ। इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, नेक्स्ट एंड आई थिंक लास्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 7। इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो। ये जीरो की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है यार, ये जिस भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है ना उसको जीरो बना देता है। लाख के साथ मल्टीप्लाई हो जाए जीरो, जीरो बना देता है उसको। करोड़ के साथ मल्टीप्लाई हो जाए जीरो, जीरो बना देता है। निगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाए जीरो, जीरो बना देता है। मतलब कोई भी नंबर, एनी रेशनल नंबर या एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय ज़ीरो, द आंसर विल बी ज़ीरो। तुम्हारे एग्जाम्पल के लिए रेशनल नंबर पढ़ रहे हो तो रेशनल नंबर ले लो, 2/3 इंटू ज़ीरो, आंसर इज़ ज़ीरो। इसी को बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो। ठीक है, ठीक है, इतना तक आज के लिए रहने देते हैं। कल मेरे पास 2 टॉपिक बचेंगे, डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर्स और 2 रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर कैसे निकाला जाता है। इन 2 चीज़ को ख़त्म करके आपको चैप्टर का द एंड कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।